अस्सलाम वालेकुम। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 ही कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4 का जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें कहा गया यू हैव टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन गिवन है, इनको हम बारी बारी फैक्टराइज करेंगे। 4 टर्म्स जब गिवन होती हैं तो हम ग्रुपिंग मेथड कर सकते हैं। तो पहले हम ग्रुपिंग मेथड देख कर ट्राई करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x+3। नेक्स्ट 2 टर्म्स को अगर आप देखें तो -8 कॉमन आ रहा है, तो अगेन यू लेफ्ट विथ x+3। फुल ब्रैकेट x+3 कॉमन आ जाएगा और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर -8। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर तो कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन 8 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको फर्दर से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पार्ट एक्सप्रेशन को देखो तो इन द फर्स्ट 2 टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x+3 और नेक्स्ट 2 टर्म में से आपका कॉमन आ रहा है -3, सो अगेन यू लेफ्ट विथ x+3। ठीक है, फुल ब्रैकेट जो है x+3 कॉमन आ गया और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर -3। अगेन एक्स स्क्वायर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर बट 3 इज़ नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, तो हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर्स के दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। कॉमन फैक्टर्स दोनों में x+3 है। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? दैट इज़ कॉमन फैक्टर, दैट इज़ x+3। अगेन सेकेंड पार्ट में भी हमने एचसीएफ ही फाइंड करना है। तो अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें तो उसमें 5 टर्म्स हैं। ठीक है, 5 टर्म्स में हम नथिंग इज़ कमिंग कॉमन। यहाँ पे हम ग्रुपिंग मेथड नहीं कर सकते, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, क्यूब का फार्मूला भी नहीं अप्लाई हो सकता, तो इट मीन्स ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज ही नहीं हो सकता। जब ऐसा केस आ जाए तो इट मीन्स हम एचसीएफ फाइंड करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड में वी ऑलरेडी नो के बिगर एक्सप्रेशन इनसाइड द डिवीजन सम आता है और स्मॉलर एक्सप्रेशन आउटसाइड द डिवीजन सम आते हैं। तो अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं तो हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन की भी x4 है और इस एक्सप्रेशन की भी x4 है। इट मीन्स वेरिएबल्स की पावर सेम है, तो हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट 3 है, तो 9 और 3 में से कौन सा बड़ा हुआ? 9 बड़ा हुआ, इसलिए ये वाली एक्सप्रेशन बड़ी है, तो हम इनसाइड द डिवीजन सम लिख देंगे और ये वाली एक्सप्रेशन जो छोटी है वो आउटसाइड द डिवीजन सम लिख देंगे। अब मुझे 3x4 को जो है मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर के साथ कि 9x4 आ जाए। तो 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी? 3 मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3 टाइम्स 3 इज़ 9x4। फिर ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स 3 इज़ -9x³। फिर 3 टाइम्स 2 इज़ -6x², क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं थी इसलिए हमने इसको अलहदा लिख दी। फिर 3 इंटू -x इज़ -3x एंड 3 इंटू -1 इज़ -3। एज पर रूल ऑफ डिविजन आई विल चेंज द साइंस। ये आपके पास कट गया। 9 - 3 आपके पास आंसर क्या आ जाता है? दैट इज़ 6x³। ठीक है, फिर प्लस 3 और -x आपके पास क्या आ जाएगा? +2x। +3 - 1 क्या आ जाएगा? +2 और ये आपके पास +6x² आ जाएगा। ठीक है, इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? इन सब में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। इनसाइड द ब्रैकेट आर लेफ्ट विथ 3x³ + x + 1 + 3x²। ठीक है, अब इसको मैं रीअरेंज कर कर लिख देती हूँ, इग्नोर कर दूँ कि 2 को जो हमने कॉमन लिया। एचसीएफ में जो हम कॉमन ले लें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और रीअरेंज करके लिखूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3x³ + 3x² + x + 1। अब मेरे पास जो रिमाइंडर आया ये छोटा है और जो मेरा डिवाइज़र था वो बड़ा था। तो जब इस तरह का केस आ जाए तो हम तब तक डिवीजन करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, लेकिन अब जो रिमाइंडर है वो छोटा हो गया और डिवाइज़र बड़ा हो गया, तो हम अपने क्वेश्चन को स्विच कर देंगे। अब जो डिवाइज़र था उसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर था वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा। तो हम न्यू सम बनाएंगे जिसमें हम डिवाइज़र को इनसाइड द डिवीजन सम रखेंगे और हम जो है वो डिवाइड करेंगे जो आपका रिमाइंडर है उससे। अब 3x4 अब हमने स्विचिंग जब कर ली, हमने डिवाइज़र को इनसाइड द डिवीजन सम रख दिया और जो रिमाइंडर था अब हम उससे डिवाइड करेंगे, तो हमें 3x4 को एलिमिनेट करना है। तो मैं 3x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 3x4 हो जाएगा, दैट इज़ x। सो x इंटू 3x³ इज़ 3x4, x इंटू 3x² इज़ 3x³ and x into x is x² and
x into 1 is 1x. चेंजिंग द साइन ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन एज पर रूल ऑफ डिविजन, ये हमारा कट गया। -3 आपके बन जाएगा -6x³ -2 -1 बन जाएगा -3x²। -x और -x आपके पास बन जाएगा दैट इज़ -2x और -1 इसी तरह कॉपी डाउन हो गया। ठीक है, अब मुझे 6x³ एलिमिनेट करना है, तो मैं 3x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी, तो -6x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस साइड की रिक्वायरमेंट के लिए माइनस प्लेस कर देते हैं, और 3 को 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 टाइम्स 2 इज़ -6x³ -2 into +3x² is -6x², -2 into +x is -2x, and -2 into +1 is -2. Changing the sign of the second expression as per rule of division. ठीक है, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। 6 - 3 जो है वो 3x² हो गया। इसी तरह +2 -2 कट गया, और +2 -1 आपके पास जो रिमाइंडर बचा वो +1 बचा। अब 3x² +1 स्मॉलर हो गया, और 3x³ +3x² +x+1 जो डिवाइज़र था वो बड़ा हो गया। तो अगेन हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे। अब हम जिससे डिवाइड कर रहे थे वो इनसाइड द डिविजन हम लिख लेंगे, और जो रिमाइंडर है अब हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं 3x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3x³ आ जाएगा दैट इज़ x इंटू 3x² इज़ 3x³, x इंटू 1 इज़ x। ठीक है, एज पर रूल ऑफ डिवीजन साइन चेंज हो के ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। रिमाइंडर हम नीचे ब्रिंग डाउन कर लेंगे। अब मुझे 3x² एलिमिनेट करना है। 3x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3x² रहेगा दैट इज़ 1 टाइम 3x² इज़ 3x², 1 टाइम्स 1 इज़ 1। एज पर रूल ऑफ डिवीजन साइन चेंज हो गया, ये कट गया, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आपकी डिवीजन कंप्लीट होगी। जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो आपका HCF होता है। तो इस क्वेश्चन का HCF क्या आया, दैट इज़ 3x² + 1। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ यू हैव टू फाइंड LCM। ठीक है, तो LCM फाइंड करने के लिए आपके पास 3 एक्सप्रेशन है, तो 3 एक्सप्रेशन को हम बारी बारी फैक्टराइज करेंगे। अगर हम पहला एक्सप्रेशन देखें तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। टू के ऐसे फैक्टर्स के 3 हैं, दैट इज़ 2 and 1। तो आपके पास आ जाएगा 2x² + 2x + x + 1। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है, सो वी लेफ्ट विथ x + 1। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 आपका कॉमन फैक्टर है, तो आपके पास लेफ्ट बचा x + 1। फुल ब्रैकेट x + 1 कॉमन आ गया, और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 2x + 1। ठीक है, इसी तरह अगर आप नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखो तो 2 टाइम्स 2 क्या हो गया, 4 के ऐसे फैक्टर्स के आपके पास 5 आए, दैट इज़ 4 and 1। तो आपके पास आ जाएगा 2x² + 4x + x + 2। ठीक है, हमें 4 कैसे फैक्टर्स चाहिए थे कि 5 है, दैट इज़ 4 and 1। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, सो यू लेफ्ट विथ x + 2। नेक्स्ट ब्रैकेट में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन फैक्टर है, तो क्या बच गया, x + 2। फुल ब्रैकेट x + 2 कॉमन आ गया, और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 2x + 1। जब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो 1 आपका कॉमन फैक्टर होता है। इसी तरह लास्ट एक्सप्रेशन में 1 टाइम्स 2 2 हो जाएगा। 2 के ऐसे फैक्टर्स के 3 एंड दैट इज़ 2 and 1। तो x² + 2x + x + 2 हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होगी। x कॉमन आ रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x + 2। जब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 आपका कॉमन फैक्टर है, इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x + 2। फुल ब्रैकेट x + 2 कॉमन आ गया, और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x + 1। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो पहले हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या है, x + 1 और x + 1 कॉमन है, क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं अगर जो एक्सप्रेशंस में भी आपके पास टर्म्स कॉमन आ रही होती है तो हम उसको एज अ कॉमन फैक्टर लेते हैं। लेकिन एचसीएफ के लिए ज़रूरी होता है कि तीनों टर्म्स में जितने भी आपके पास एक्सप्रेशंस है उस सब में कोई ना कोई फैक्टर कॉमन हो। तो दो एक्सप्रेशन में भी अगर कोई चीज़ कॉमन है तो हम उसको एज अ कॉमन फैक्टर ही कंसिडर करते हैं। तो एक तो x + 1 कॉमन आ गया, दूसरा क्या कॉमन है, 2x + 1, तो 2x+ कॉमन आ गया, और लास्ट आपके पास क्या कॉमन फैक्टर है, x + 2। ठीक है, और फिर हमें एलसीएम के लिए अनकॉमन फैक्टर्स चाहिए होते हैं, और अनकॉमन फैक्टर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आपके पास एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, अनकॉमन फैक्टर्स कुछ है ही नहीं, तो आपका ये एलसीएम आ गया।
लेकिन अगर यहाँ पे हम HCF फाइंड करते तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जो तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन आ रहा है, तो HCF इसका 1 होता। व्हेन नथिंग इज कमिंग कॉमन, 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है जिसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है। 3 एक्सप्रेशन है, तो तीनों एक्सप्रेशन को हम बारी बारी फैक्टराइज करेंगे। अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें तो इसमें मिड टर्म ब्रेक ही हो रहा है। 6 टाइम 3 18, 18 के ऐसे फैक्टर्स के 11 9, दैट इज़ 9 एंड 2, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे 3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 में, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन आ रहा है, सो इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x प्लस 3। नेक्स्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, सो अगेन यू लेफ्ट विथ x प्लस 3। पूरा ब्रैकेट x प्लस 3 कॉमन आ गया और इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 3x प्लस 2। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो तो 3 टाइम्स 4 इज़ 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स के 8 आए, दैट इज़ 6 एंड 2, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 6x और 2x में, और प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन आ रहा है, सो इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x प्लस 2। नेक्स्ट टू टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, सो अगेन यू लेफ्ट विथ x प्लस 2। फुल ब्रैकेट x प्लस 2 कॉमन आ गया और इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 3x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद अगेन जो आपकी लास्ट टर्म है एक्सप्रेशन है, उसमें 6 टाइम 1 इज 6। 6 के ऐसे फैक्टर्स के 5 आए, दैट इज़ 2 एंड 3, तो हम स्प्लिट करेंगे x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x प्लस 2। नेक्स्ट टू टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है, सो अगेन यू x लेफ्ट विथ x प्लस 2। फुल ब्रैकेट x प्लस 2 कॉमन आकर इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x प्लस 3। क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो पहले हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं। एक तो x प्लस 3 कॉमन है, तो ये हमने एक दफ़ा लिख लिया। इसी तरह 3x प्लस 2 कॉमन है, तो ये भी हमने एक दफ़ा लिख लिया। और x प्लस 2 और x प्लस 2 भी कॉमन है, और ये भी हमने एक दफ़ा लिख लिया। अनकॉमन फैक्टर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और हमने क्या फाइंड करना था, एलसीएम, दैट इज़ कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स पहले लिखेंगे x प्लस 3, 3x प्लस 2 और x प्लस 2, और अनकॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं, तो आपका ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन है और कहा गया इसका HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। तो पहले हम देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि इनकी अरेंजमेंट ठीक नहीं है। पहले हम इनको दोबारा से एक्सपैंड करके फिर देखेंगे हम इसको आगे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। जब a इंटू ए करूँगी तो a² हो जाएगा और a इंटू सी क्या हो जाएगा, AC। इसी तरह माइनस बी इंटू बी क्या हो जाएगा, -b² एंड -b प्लस सी क्या हो जाएगा, -bc। स्क्वायर वाली टर्म्स में साथ लिख लेती हूँ, a² माइनस b², और जो कांस्टेंट्स हैं वो मैं अलग लिख लेती हूँ, प्लस AC माइनस BC, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉर्मूला अप्लाई, दैट इज़ a माइनस बी a प्लस बी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है c, तो इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a माइनस बी। अगर आप देखो इन दोनों एक्सप्रेशन में, तो a माइनस बी जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन, और इन साइड द ब्रैकेट यहाँ से आपके पास बच रहा है a प्लस बी, और नेक्स्ट टर्म से आपके पास बच रहा है प्लस सी। इससे आगे इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम स्टॉप कर देंगे। इसी तरह अगर आप सेकंड पार्ट देखो तो ये तीनों एक्सप्रेशन सेम है, तीनों एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज नहीं हो सकते, तो पहले हम इसको एक्सपैंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। b इंटू बी इज़ b² एंड b इंटू ए इज़ ए बी। इसी तरह माइनस सी इंटू सी इज़ माइनस c² एंड माइनस सी इंटू ए इज़ माइनस AC, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे और जो लीनियर टर्म्स हैं हम उनको अलहदा कर देंगे, ठीक है। अगर आप इस पोर्शन को देखो तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी a प्लस बी का, तो b माइनस सी और b प्लस सी, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ b माइनस सी। अब इन दोनों टर्म्स में से b माइनस सी जो है वो कॉमन आ जाएगा, और इन साइड द टर्म्स यू लेफ्ट विथ b प्लस सी प्लस a, ठीक है। इसी तरह हम लास्ट टर्म को भी फैक्टराइज करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो c इंटू c² प्लस CB माइनस a² माइनस AB, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर वाली टर्म्स लिख लेते हैं, c² माइनस a², और फिर हम लीनियर टर्म्स लिख देते हैं CB माइनस AB। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का, और वहाँ से कॉमन आ रहा है b, तो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ c माइनस a, ठीक है। अब आपके पास क्या है, पूरा ब्रैकेट c माइनस a जो है वो कॉमन आ जाएगा, और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ c प्लस a प्लस b, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है HCF। HCF वो होगा जो तीनों फैक्टर्स में कॉमन आ रहा है, वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। वेरिएबल सेम है,
साइन सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें पूरा का पूरा जो कॉमन तीनों में कॉमन आ गया वो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। फिर एलसीएम के लिए हम कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी ही है, क्योंकि किसी टू एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स में भी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। और अनकॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या है, एक तो फर्स्ट में से ए माइनस बी है, सेकंड में से बी माइनस सी है, और लास्ट में से आपके पास क्या है, सी माइनस ए है। ठीक है, इसी तरह हम एलसीएम का फॉर्मूला हमें पता है वो क्या होता है, दैट इज कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिख देते हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और अनकॉमन फैक्टर्स क्या है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये हमारे एलसीएम का आंसर आ गया और ये हमारा फिनिश हो गया।